गुरुदेव। राजा भोज के शासनकाल की घटना है। एक कुशल मूर्तिकार राजा भोज के दरबार में पहुंचा। उस समय दरबार अनेक विद्वान एवं कलाकारों से सुशोभित था। उस मूर्तिकार ने अपने झोले में से एक जैसी 3 मूर्तियां निकाली। तीनों मूर्तियों का रंग, रूप और आकार प्रकार बिल्कुल समान था। सारे सभासद उन मूर्तियों की कलाकृति से मुग्ध हो गए। मूर्तिकार ने राजा भोज से निवेदन करते हुए कहा, राजन, मैं देश विदेश में भ्रमण करते हुए आज धारा नगरी में पहुंचा हूं। मेरे भ्रमण का उद्देश्य है कि मैं 3 मूर्तियों का मूल्यांकन करवाना चाहता हूं। भले ही यह तीनों मूर्तियां दिखने में समान हों, परंतु उनके मूल्य में बड़ा अंतर है। मुझे अभी तक कोई भी ऐसा विद्वान नहीं मिला जो इनकी सही परख करके मूल्य बता सके। आपके दरबार में प्रतिष्ठित विद्वान एवं कलाकारों की प्रशंसा सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। आपके दरबार का कोई भी रत्न मेरी इन मूर्तियों का मूल्यांकन कर सकेगा तो मैं समझूंगा राजा भोज का दरबार अद्वितीय है। राजा भोज की सभा का सम्माननीय विद्वान चरणदास खड़ा हुआ। मूर्तियों को बड़ी गहराई से देखकर बोला, राजन, इनके मूल्य में कुछ भी अंतर नहीं होना चाहिए। जब रंग रूप में कोई अंतर नहीं है तो मूल्य में अंतर कहाँ से होगा। यह सुनते ही मूर्तिकार ने कहा, राजन, यदि मूल्य में फर्क नहीं होता तो मैं भ्रमण करते हुए यहाँ क्यों आता। यह सुनते ही चरणदास स्व स्थान पर बैठ गए। सारे सभासदों की दृष्टि उन मूर्तियों पर टिकी हुई है, परंतु उनका रहस्य कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर पश्चात धारा नगरी का एक प्रसिद्ध जौहरी खड़ा हुआ। अपने हाथ में एक एक मूर्ति को लेकर बड़ी गहराई से निरीक्षण करके बोला, राजन, इसके तोल में जब कोई अंतर नहीं तो मूल्य में भी अंतर नहीं होगा। यह सुनकर मूर्तिकार हंसा। तब राजा भोज ने कहा, इन मूर्तियों की परख सोने के आधार पर नहीं की जा सकेगी। मूल्यांकन करने का कोई गहरा भेद होना चाहिए जिसे आप समझ नहीं रहे हो। सारे दरबारियों की निस्तब्धता देखकर राजा भोज ने उग्र स्वर में कहा, क्या इतने बड़े दरबार में कोई भी ऐसा कुशल विद्वान नहीं जो इसका मूल्यांकन कर सके। यह सुनते ही कवि कालिदास उठे और मूर्तियों को अपने हाथ में रखकर निरीक्षण करने लगे। तत्पश्चात एक सलाख मंगवाई और एक मूर्ति के कान में डाली तो दूसरे कान से बाहर निकल गई। फिर वही सलाख दूसरी मूर्ति के कान में डाली तो वह मुंह से बाहर निकल गई। फिर तीसरी मूर्ति के कान में डाली तो वह उसके हृदय में उतर गई। यह देखकर सारी सभा विस्मित रह गई। कालिदास ने कहा, राजन, पहली मूर्ति का मूल्य 1 रुपया है, दूसरी मूर्ति का मूल्य 100 रुपये और तीसरी मूर्ति का मूल्य 1,00,000 रुपया है। इस प्रकार कवि कालिदास द्वारा मूल्यांकन सुनकर मूर्तिकार बड़ा खुश हुआ और उसने राजा भोज से कहा, राजन, आपके दरबार में मेरा आना सार्थक हुआ। मूर्तियों की परीक्षा से प्रसन्न होकर राजा भोज ने कालिदास को कहा, कविवर, आप मेरे दरबार की शान हो। अब कृपया यह बताओ कि आपने यह मूल्यांकन किस आधार पर किया। कालिदास ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा, राजन, यह 3 मूर्तियां मात्र प्रतीक हैं। इस दुनिया में धर्म का उपदेश सुनने वाले मनुष्य 3 प्रकार के हैं। कुछ मनुष्य पहली मूर्ति के समान होते हैं। धर्म का उपदेश वे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। उनका कोई खास मूल्य नहीं होता। फिर भी 1 रुपया मूल्य इसलिए मैंने बताया क्योंकि वे धर्म सुनने तो आते हैं, अन्यथा अधिकांश लोग दुनिया के व्यर्थ प्रपंच में ही व्यस्त रहते हैं। उपदेश नहीं सुनने वालों की अपेक्षा सुनने वाले अच्छे हैं। दूसरे प्रकार के मनुष्य ऐसे हैं जो धर्मोपदेश कानों से सुनकर मुंह से निकाल देते हैं, अर्थात दूसरों को सुनाने, समझाने और सुधारने के लिए मानो वे सुनते हैं। उनका मूल्य 100 रुपया है क्योंकि वे सुनते भी हैं और दूसरों को सुनाते भी हैं। दूसरों को सुनाने व समझाने के लिए भी
पहले स्वयं को एकाग्रचित होकर सुनना व समझना होता है। तीसरे प्रकार के मनुष्य ऐसे हैं जो धर्मोपदेश सुनकर अपने जीवन में उतारते हैं। वे दूसरों के लिए नहीं सुनते, वे स्वयं के लिए सुनते हैं। सुनकर व समझकर वे स्वयं को सुधारते हैं। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। इसलिए इस मूर्ति का मूल्य 1,00,000 रुपया है। तात्पर्य यह है, धर्म का उपदेश नहीं सुनने वालों की अपेक्षा सुनने वाले अच्छे हैं। धर्म का उपदेश सुनने वालों की अपेक्षा सुनाने वाले और समझाने वाले बेहतर है। इन दोनों से भी उपदेश को जीवन में उतारने वाली सर्वश्रेष्ठ है। तो आइए हमें भी तीसरी श्रेणी के सुनने वाले श्रोता के रूप में उपस्थित होना है, क्योंकि जो धर्म, जो ज्ञान की बातें सुनकर हृदय में उतारी जाती हैं, वही जीवन को सार्थक कर देती है, जीवन को महान कर देती है। तो आइए सुनकर उसे जीवन में उतारकर धर्म को सार्थक करें। जीवन हमारा पवित्र, पावन और प्रेरणादायी बनता चला जाएगा। इसी के साथ ओम शांति।